चाकुलिया हाई स्कूल मैदान में साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर की ग्रांड अफ्तार पार्टी, तकरीबन 6000 मेहमानों ने की शिरकत। चाकुलिया, ग्वालपोखर और इस्लामपुर से मेहमानों की कसीर तादाद में आमद। आज भी आवाम के दिलों में विक्टर के लिए खुसूसी मकाम। बहैसियत मेज़बान बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बड़ी गर्मजोशी से किया मेहमानों का इस्तकबाल, सबों की मोहब्बत और शिरकत का भी शुक्रिया अदा किया। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आज बतारीख 27 मार्च 2025 को चाकुलिया हाई स्कूल मैदान में बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मुसलसल 3 बार के साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर के ज़ेरे एहतमाम 26वीं रोज़े की अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। इस अफ्तार पार्टी में चाकुलिया, ग्वालपोखर और इस्लामपुर समेत कुर्बो जवार के कांग्रेस वर्कर्स और अहम शख्सियात ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी में लोगों की कसीर तादाद देखकर लगता है कि आज भी इलाकाई लोगों के दिलों में साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर के लिए बड़ी मोहब्बत है। विक्टर साहब तमाम मेहमानों का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हुए नजर आए। कहते हैं कि इंसान के हुस्न सलूक से ही उनकी अजमत का पता चलता है, जो आज विक्टर साहब ने बखूबी साबित कर दी। क़बल अफ्तार खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। ग्वालपोखर के समाजी व कांग्रेस वर्कर कारी जमालुद्दीन साहब ने इलाके और मुल्क के लिए खैर व आफियत की मजमूई दुआएं की। वाज़ेह कर दूं कि आज की अफ्तार पार्टी के मुंतज़मिन कांग्रेस के सीनियर लीडर मास्टर अबुल कलाम, मौजूदा BLC मेंबर ग़ुलाम हुसैन, मोहम्मद राज़िक, अनवर आलम, मोहसिन रहमानी, मुख्तार आलम, एडवोकेट इकरामुल हक और सताबुद्दीन मुन्ना के अलावा यूथ कांग्रेस के सभी सरगर्म वर्कर्स थे। मेज़बान अली इमरान रम्स विक्टर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही लोगों से प्यार मोहब्बत हमेशा बनाए रखने की उम्मीद भी जाहिर की। हम लोगों ने तो सोचा था कि पूरे चाकुलिया ब्लॉक और हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला से कि हम लोगों के सबसे मिलाकर टारगेट किए थे 2500 का, लेकिन यहाँ तादाद बढ़ती गई, लोगों की मोहब्बत उभरने लगी और जिस तरीके से लोगों ने मेरी दावत को कबूल करके मेरी इज्जत अफजाई की है, मैं उसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और आज ये चाकुलिया की सरजमीन इस बात की कि आने वाले दिनों के लिए तारीख बन के रहेगी कि जिस मुल्क में नफरत की सियासत को ज़ोरों शोर से बंगाल और हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारे इलाके के हिंदू मुसलमान तमाम लोग इकट्ठा होकर, कौन किस पार्टी से हैं उससे कोई मतलब नहीं, सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर एक साथ एक दस्तरखान में इफ्तार किए और अमन और शांति का, मोहब्बत का जो पैगाम यहाँ से लोगों को दिया गया है, यही पैगाम आने वाले वक्त में पूरे देश में हमारे आने वाले कल नौजवानों को, बच्चों को ये तालीम मिले, उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आज तमाम लोगों की मदद से यहाँ पर जो लोग आए, इसको करने की जो कोशिश हमने की है उसमें ताकत मिली है। आने वाले दिनों में इसको और हम लोग मजबूती से अपने इलाके के साथ साथ पूरे बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम को और मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, यहाँ पे चाकुलिया के ये ब्लॉक के तमाम लोग थे, ग्वालपोखर से हमारे लीडरशिप थे और चोपड़ा से लेकर कलियागंज तक तमाम लीडरशिप यहाँ पर आई थी, सबों को दावत दी गई थी। लेकिन चाकुलिया ब्लॉक के ही तमाम लोग ज्यादातर थे, बाकी लीडरशिप हमारी हर ब्लॉक से आई थी। सर, आखिरी सवाल, एज अ सेकुलर लीडर, आप ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये लाकर सिर्फ जमीन हड़पने का एक कोशिश है सरकार का कि जो जमीन वक्फ के नाम पर मुसलमानों की तरक्की के लिए दी गई है, उस जमीन को हड़प कर सरकार उसे कैपिटलिस्ट यानी कि अदानी अंबानी जैसे संस्थाओं के हाथ में देना चाह रही है। सर, ये चाकुलिया प्रोटेस्ट चलाएंगे? बिल्कुल चलेगा। जो भी हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ होगा, जो हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा, हमारे देश के संविधान के खिलाफ होगा और हमारे देश के अमन और सुकून के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ हम लोग अपनी मुहिम जारी रखेंगे। हमारी आवाज जहां तक पहुंच सकती है, अपनी आवाज को बुलंद से बुलंद करके वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, आज भी अफ्तार पार्टी में बहुत बड़ी तादाद देखेंगे, लगता है आज भी आप विक्टर नाम से लोगों को मोहब्बत है, तो सर लोगों को आज क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज मैं किसी ओहदे पर नहीं हूं, ना मैं MLA हूं, ना किसी संवैधानिक पद पे हूं।
लेकिन उसके बाद भी आज हमारे इलाके के लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी इज्जत है, इतनी मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत का मैं कर्ज चुका नहीं सकता। और नौजवान मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, दोनों बाहें फैलाए लोग मेरा इस्तकबाल करते हैं। ये ही मेरी सियासी ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ कमाया है तो मैंने इन लोगों को कमाया है, और मैं चाहता हूँ कि ये मोहब्बत और लोगों का भरोसा मेरे ऊपर बना हुआ रहे। इसके लिए अल्लाह ताला मुझे ताकत दे, और आप सबसे कहूँगा कि आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आपके लिए आने वाले वक्त में भी आपकी आवाज़ बन के आपके लिए लड़ सकूँ, आपके लिए बोल सकूँ, आपके लिए खड़ा रह सकूँ। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।